जय मां ललतांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य भगवान के विषय में। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में नित्य दर्शन जिनके होते हैं वह हैं सूर्य भगवान। बिल्कुल सही टाइमिंग पर उदित होकर के पूर्ण दिवस भर रहते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हीं सूर्य के और भी स्वरूप हैं? प्रत्येक माह के सूर्य अलग अलग हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जिन लोगों ने किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में या फिर अपने ही कहीं YouTube से, सोशल मीडिया से या फिर मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म से आदित्य हृदय स्त्रोत को पढ़ा होगा, सुना होगा, तब उसमें वर्णन आता है 12 महीने के 12 आदित्यों का। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में 12 आदित्यों की गणना को बताया गया है, संख्या को निश्चित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस महीने में कौन से सूर्य हैं और उनके क्या कार्य। तो आइए जानते हैं कि किस महीने के कौन कौन से सूर्य हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम उन 12 महीनों में 12 राशियों को यदि हम जोड़ेंगे तो मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियां आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार उनके नाम आप लोग जानेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह 12 राशियां हैं और 12 राशियों के अधिपति एक एक सूर्य को माना गया है। एक एक माह में एक एक राशि आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक माह एक संक्रांति आती है। संक्रांति कहते हैं सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। जब सूर्य भगवान मेष राशि में होते हैं, विवस्वान नामक सूर्य को मेष राशि प्रदान की गई है, जिनका स्वरूप और कार्य तेजस्विता देना, उष्णता अर्थात गर्मी देना है। अर्थात 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक जो सूर्य चलते हैं उनका नाम विवस्वान है। और इस माह में जो संक्रांति पड़ती है उसका नाम है मेष संक्रांति। अर्थात सूर्य भगवान मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इसी प्रकार से मई से जून के महीने तक आर्यमन नामक सूर्य का स्वरूप विद्यमान होता है, जिनका काम मित्रवत है और पोषकता जिनका गुण है। मई से जून तक वृषभ नामक संक्रांति चलती है, अर्थात सूर्य भगवान वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। है ना कुछ रोचक चीजें, कुछ नया आपके लिए, जो शायद आप लोगों ने जाना तो होगा पर समझा नहीं होगा। अब आते हैं जून से लेकर के जुलाई के माह तक। तो जून से जुलाई के माह में जो सूर्य भगवान का स्वरूप है उसका नाम है त्वष्टा। और त्वष्टा भगवान को, सूर्य नारायण को शिल्पकर्ता, शिल्पकार और सृजनकर्ता कहते हैं। निर्माण के देवता हैं। अर्थात आपने देखा भी होगा कि बरसात के महीने में इस ब्रह्मांड पर बहुत सारे मकानों का निर्माण प्रारंभ होता है। लोग अपने भवन का निर्माण अक्सर बरसात में किया करते हैं ताकि उनकी मकान की नींव मजबूत हो जाए। मिथुन नामक राशि की संक्रांति चल रही होती है, अर्थात मिथुन राशि में सूर्य का संचरण हो रहा होता है। कौन से महीने में? जून से जुलाई के महीने में।
जुलाई से अगस्त तक कर्क संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं। और ये सारी तारीखें 14 से लेकर के 15 के मध्य की होती हैं। इस प्रकार से एक दिन का आगे पीछे चला करता है। तो जुलाई से अगस्त के महीने में जब कर्क राशि में भगवान सूर्यदेव भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर सविता भगवान का स्वरूप सूर्य भगवान के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और यह महीना जुलाई से अगस्त के मध्य का होता है। इस सविता भगवान के सूर्य का कार्य प्राण ऊर्जा को बढ़ाना और स्फूर्तिदायक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। इसके बाद में आता है अगस्त से सितंबर का महीना। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सिंह संक्रांति रहा करती है, जिसमें भगवान सूर्य का भग नामक अवतार प्रकट होता है। और इनका काम ऐश्वर्यता प्रदान करना तथा भाग्यशाली बनाना होता है। ये भाग्य के दाता और ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। इसके बाद सितंबर माह से लेकर के अक्टूबर माह तक कन्या नामक संक्रांति चलती है, अर्थात सूर्य भगवान का संचरण कन्या राशि में हुआ करता है। उस समय भगवान सूर्य देव का धाता नामक स्वरूप विद्यमान होता है, जो कि कन्या राशि में सूर्य का भ्रमण हो रहा होता है, तो उनका नाम धाता होता है। भगवान सूर्य का धाता स्वरूप धरती के रक्षक देवता के रूप में एवं पालक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद में अक्टूबर माह से लेकर के नवंबर माह तक तुला संक्रांति हुआ करती है, अर्थात सूर्य भगवान तुला राशि में भ्रमण कर रहे होते हैं। और यह तुला राशि में जब भगवान सूर्य आते हैं, तब भगवान का नाम होता है, सूर्य नारायण का नाम होता है मित्र। सूर्य भगवान के जो मित्र स्वरूप है, इनका काम संसार को जोड़े रखना होता है, संबंधों को बनाए रखना होता है। तो यह कार्य अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुआ करता है। इसके बाद में नवंबर से दिसंबर तक, अर्थात 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य भगवान का संचरण वृश्चिक राशि में हो जाता है। तब जो संक्रांति होती है उसका नाम वृश्चिक संक्रांति होती है। और इस वृश्चिक संक्रांति के देवता सूर्य भगवान का ही स्वरूप वरुण भगवान है। वरुण देवता जल और जीवन के स्वामी हैं, अर्थात इस जीवन पे, इस ब्रह्मांड पे जो जीवन के दाता हैं, इस ब्रह्मांड पे जो जल है उसके देवता हैं, वह वरुण भगवान के स्वरूप में विद्यमान है। 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक धनु संक्रांति, अर्थात सूर्य भगवान का धनु राशि में संचरण। तो जब भगवान सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं, तब उनका नाम अंशुमान, अर्थात अंश के नाम से भी विख्यात है। अंशुमान भगवान सूर्य नारायण का काम है कि इस संसार की ऊर्जा को में जो सबका हिस्सा है, उनको उनका हिस्सा प्रदान करना, अर्थात इस संसार की ऊर्जा, समृद्ध ऊर्जा में से एक एक व्यक्ति की, एक एक पदार्थ की ऊर्जा का हिस्सा बांट कर देना। इसके बाद 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक सूर्य भगवान का जो स्वरूप उदित होता है, तो पूखा स्वरूप यह मकर संक्रांति पर जागृत होता है। सूर्य नारायण का पूखा स्वरूप 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक भ्रमण करता है। और इनका मुख्य कार्य पोषण पर करना एवं पुष्टि प्रदान करना, ताकत और संरक्षण प्रदान करना इनका मुख्य कार्य है। इसके बाद में 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, जब सूर्य भगवान
कुंभ राशि में भ्रमण किया करते हैं, उस समय जो भगवान सूर्य का स्वरूप सामने आता है वह है इंद्र का। तो इंद्र भगवान देवताओं के राजा हैं एवं इस संसार को ऊर्जावान बनाने वाले हैं। इस संसार के पदार्थों में ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। तो हमें ऊर्जावान बनाने के लिए एवं इस संसार के संचालन के लिए भगवान इंद्र का अवतार सूर्य के रूप में उपस्थित हुआ है। इसके बाद 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक सूर्य भगवान का संचरण मीन राशि में हुआ करता है, अर्थात मीन संक्रांति। और मीन संक्रांति में जो भगवान सूर्य का जो स्वरूप सामने आता है उसका नाम है विष्णु, भगवान नारायण, क्योंकि साक्षात नारायण ही सूर्य के रूप में अवतार लेते हैं और 12 सूर्य के रूप में विद्यमान है। इसलिए भगवान सूर्य का एक नाम सूर्य नारायण भी पड़ा है। तो यह 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का काम है इनका। और इनका मुख्य कार्य क्या है कि विश्व के पालक देवता हैं, पूरे संसार के सृजक देवता के रूप में, पालक देवता के रूप में विद्यमान हैं विष्णु भगवान। पालनहार हैं, नारायण के रूप में साक्षात विद्यमान हैं सूर्य भगवान। तो आशा करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को समझने का प्रयास किया होगा कि किस प्रकार से प्रत्येक माह की अलग अलग राशियों में भ्रमण करने के कारण सूर्य भगवान की संक्रांतियों के अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग 12 स्वरूप हैं और उन 12 स्वरूपों के अलग अलग कार्य भी हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा आप अपना और अपनों का कल्याण करें, इस ज्ञान का संसार में विस्तार करें। इसी मनोकामनाओं के साथ जय मां ललितांबा।